नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वो जब सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनि देव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, ठीक है, तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनि देव बोले, 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला, महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है? शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई। माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनि देव राजा के सैनिक का भेष धरकर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वो बोले, खोलकर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वो बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो उस पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वे काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ।
बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई, और उतरी तो मतीरों की जगह धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा उतरते करी वैसे ही सबकी करना। बोलिए शनि देव महाराज की जय।